किया है टाइगर टीम नरेश जी और प्रेम जी ने, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान के लिए, क्योंकि इन्होंने अभी तक फाउंडेशन रहता था कि यार जल्दी ज्वाइन हेलो, करवाओ, अब लिमिट नहीं है। हाँ सर और नहीं है फिर क्या? आप पहुंच पा रहे ठीक से? जी सर सुन पा रहा सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि जी आप सर। हमारे पास कुछ क्वालिटी पीपल है हमारे पास, मैं मानता हूँ जो सीरियस लोग थे, जिन्होंने पूरा बिल्कुल सीरियस से इस मीटिंग को ज्वाइन करा, तो वो अंदर आ गए, और जो लोग सीरियस उतने नहीं थे तो शायद वो बाहर रह गए, तो उनको हम दोबारा से ट्राई करेंगे अगली मीटिंग में। और जी बहुत सर। ही शॉर्ट नोटिस में मुझे ये मीटिंग करनी पड़ी, और मैं पूरा दिन कोई फोन नहीं कर पाया, और जी ना जी ही मैं किसी को कॉल बैक कर पाया, और मैं ये लग रहा था कि इतना शॉर्ट टाइम में मैं कैसे मीटिंग ऑर्गेनाइज करूं, क्या तैयारी करूं। बहुत सारा लगभग 6 घंटे की तैयारी के बाद मेरे पास एक डाटा आया, क्योंकि मैंने ये लगता है कि कुछ अच्छा देना है टीम को, कुछ बेहतर देना है, तो उसी जी उद्देश्य सर। के साथ मैं आपके साथ आया हूँ, और पूरी फुल मुझे एक्साइटेड हूँ मैं। मुझे लग रहा है आज का जो व्यक्ति है ना साथ में हमारे, तो उनको मतलब लगेगा कि आज का जो टाइम है उनके लिए बहुत कीमती है, और उनको एक चीज का दुख जरूर होगा लास्ट में, जो मैं बाद में बात करूंगा। तो पहले तो आप सभी लीडरों का स्वागत है। आज हम इन पे ज्यादा नहीं जाएंगे, पर हम एक चीज हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आज मौका मिला है। आज तक जितने भी काम हमने देखे हैं सब ये एक सर्कल के आधार पर रहता है, कि एक व्यक्ति जन्म होने के बाद 20 साल तक पढ़ाई लिखाई करके जवान हो जाता है, फिर 60 साल की उम्र तक काम करता है, फिर रिटायरमेंट हो जाता है, और यही जीवन चक्र चलता रहता है। हर पीढ़ी का यही हाल है। पर आज हमें हमें मौका मिला है कि हम अपनी पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को बदल सकते हैं। 5 ईयर वाले प्लान में हम जा सकते हैं, और ये बहुत बड़ा मौका। तो आज मेरी स्लाइड शो हो रही है सर? अभी नहीं सर, अभी नहीं हो रही। ओके, स्लाइड शो नहीं हो रही? अभी नहीं हो रही सर। ओके, एक मिनट। 5 ईयर का प्लान कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में हो जाता है, तो आज हमें जी मौका सर। मिला है हमारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को 5 ईयर प्लान ना करना पड़े, या जिंदगी भर का काम ना करना पड़े। और जैसा कि हमने पहले भी मैंने कई बार देखा है कि लोग पूरी दुनिया में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं, जिनकी सोच के आधार पर डिसाइड किया गया है। पहले थे कि एक दिन की सोच वाले, जो कि भिखारी कैटेगरी में आते हैं, और जी दूसरी सर। रहती है 30 दिन की सोच वाले। उनको एक ही मतलब रहता है, यार 30 दिन तो कुछ नहीं बोलेंगे, बस 30 दिन बाद तो मुझे सैलरी नहीं मिली ना, तो मैं फिर कुछ कर दूंगा, और वो बॉस को तिरछी नजर से देखने लगेंगे। फिर मतलब कमाल की बात ये हो जाती है, 30 दिन तक तो कुछ नहीं होगा, 30 के बाद शुरू होता है जो भी होता है। और जी कई सर। लोगों का अगर किसी कारणवश कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर तो बहुत ही कुछ होता है, मैंने देखा है जॉब में। और जी तीसरी कैटेगरी उन लोगों की रहती है जो किसी एक साल की सोच के साथ काम करते हैं कहीं पर, जैसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, जिनमें उनको सालाना तनख्वाह फिक्स किया जाता है कि आपको 12 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, पर साल में मिलेगा आपको इतना तो मिल ही जाएगा, और एक फंड बनाया जाता है। तो ऐसे लोग रहते हैं जिनकी सोच 1 साल तक रहती है, कि आप हमारी कंपनी में 1 साल तक इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम रखेंगे, आगे नहीं रखेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं। और चौथी कैटेगरी जो अमीर लोगों में आते हैं, वो 5 से 10 साल की सोच लेके चलते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो और जी यही लोग सर। अमीर हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लो। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि देखिए, अलग तरह से सो रहा है, मैं एक बार दोबारा प्ले करता हूँ कि अगर आज हम देखा जाए कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कोई ना कोई काम तो करेंगे। जिसमें से जी पहली कैटेगरी आती है हमारे पास कि हम खेती करें। अगर खेती करेंगे तो देखिए समय जरूर रहता है उसमें, बाकी चीजें नहीं रहती। दूसरी अगर जी कैटेगरी देखें तो नौकरी की है, नौकरी में ना समय है, ना पैसा है, ना सुरक्षा है। तीसरी कैटेगरी बिजनेस की है, और बिजनेस करेंगे तो बहुत सारा कंपटीशन है, सुरक्षा है नहीं है, ना ही समय है। अगर आरसीएम बिजनेस की बात करें तो ये तीनों चीजें हमारे पास है। साथ में एक और बड़ी चीज जो कि जिंदगी के बाद भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है हमारे परिवार के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेंड की। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप मतलब जल्दी जुड़ गए इसलिए फायदा हो गया, तो उसका फायदा तो निश्चित रूप से होता है जब जी जी जल्दी जुड़ने का, क्योंकि एक ट्रेंड होता है ना। जैसे जी एक जमाना था लगभग 50 साल पहले, जब लोहे का युग था, उस समय जिन लोगों ने जी सर। लोहे वाला कारोबार किया तो वो अमीर हो गए। उनका जी तो सर। लोहा लो बिकना ही था, लोगों ने खरीदा ही।
दूसरा जमाना है प्लास्टिक का। जब जी प्लास्टिक जी आया तो लोग लोहे की बाल्टियां छोड़ छोड़ के प्लास्टिक की बाल्टियां खरीदना शुरू कर दिया। तो उस समय जी तो इन लोगों ने प्लास्टिक का कारोबार किया, तो आज वो लोग अमीर हो गए। अब आप देख लीजिए, कोई प्लास्टिक का आज की डेट में कारोबार करे तो सर उतनी बहुत मुश्किल होगी। फिर आया जी आरओ सिस्टम आ गया, इंडस्ट्री आ गई, वाटर इंडस्ट्री आ गई, जिसमें से अब बहुत सारे लोग आज पानी की बोतलें तो बिक रही हैं, पर बहुत सारे जी लोग उस समय जो पानी का कारोबार किया तो आज बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रेंड रहता है, एक समय रहता है किसी भी इंडस्ट्री का। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी, जब मोबाइल आए तो मोबाइल पे भी यही हाल था। जब इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम आया तो उस समय भी यही हाल था कि लोग मोबाइल तो खरीद रहे थे पर ज्यादा पैसे का नहीं खरीद रहे थे, छोटे नोकिया चल रहा था। और जैसे ट्रेंड बदला, नेट इंटरनेट का जमाना आया तो ऑटोमेटिक लोग 4G 5G आने लगे। तो एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड पे अगर काम किया जाए, कहते हैं कि जब बाढ़ आई हो और उस समय कोई अगर कुछ भी डाल दो तो वो बह जाता है, सीधा समुद्र में जाता है। तो वही हाल है कि ट्रेंड के समय में अगर काम किया जाए तो सरलता रहती है। जैसे ई कॉमर्स का भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे ओला, उबर, ओ ओ आई ओ देखते हो आप, ओ के नाम से। तो ई कॉमर्स चल रहा है, ई कॉमर्स का ट्रेंड चल रहा है, पर ये भी अब बहुत धूम मचाने वाला है। और इसमें अगर देखा जाए डायरेक्ट जी सेलिंग का ट्रेंड है इस समय। कोई माने या ना माने, डायरेक्ट सेलिंग चलना है। अब वो ट्रेंड के साथ अगर चल गए तो हम ये कहते हैं कि समुद्र में चले गए तो कुछ ना कुछ तो मोती उखाड़ के लाएंगे। अगर एक ही मोती मिल गया तब भी अपनी पीढ़ी तो पार ही हो गई। तो आपको जी तो सर समुद्र में जाना ही है, तो आपको सबको बधाई हो। और किसी भी नई इंडस्ट्री के 3 चरण होते हैं। पहला जैसे चरण रहता है कि सहूलियत का दौर रहता है, हर आदमी ज्वाइन होने से पहले सहूलियत ढूंढता है कि मुझे मेरी सुविधा के अनुसार सब कुछ चाहिए। और जो लोग वो सुविधा देखते हैं तो वो इस बिजनेस में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। दूसरा दौर आ जाता है जरूरत का, जब उनको लगता है नहीं यार अब तो ये जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, अब इसको लेने के बजाय काम नहीं चलेगा। और एक समय ऐसा आता है जब मजबूरी बस वो लोग उसी काम को करते हैं। और यही आप हर इंडस्ट्री के लिए हुआ है। लोग पहले बाल्टियां लोहे की बाल्टी से खरीदते थे, पहले घड़े चलते थे तो घड़े के बाद बाल्टी में आ गए, बाल्टी के बाद प्लास्टिक की बाल्टी में आ गए। अब हर चीज प्लास्टिक की लोग यूज कर रहे हैं। और वो मजबूरी है उनकी कि वो प्लास्टिक का ही लेना पड़ेगा। बजट चाह देख लो, चाह उनका रखने की समस्या देख लो, ऐसे ही हर चीज का एक दौर रहता है। अब बात करते हैं परचेज ऑप्शन। अगर हमारे पास, जैसा कि अब सीनियर साथी हैं, हम इन पे ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, हमारा 3 ऑप्शन है। एक व्यक्ति को प्लान दिखाने में आप तीनों ऑप्शन रखिए कि देखिए बाजार से लीजिए, आप चाहे बड़े स्टोर से लीजिए, चाहे ऑनलाइन लीजिए, आपको इसमें से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। जो बीच का पैसा ये लोग कमाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका दे रही है कि अगर आप आरसीएम स्टोर से या डिस्प्ले वॉल से या वेबसाइट से खरीदते हैं तो आपको इसमें 50% का पूरा पूरा मार्जिन आप कमा सकते हैं। ये एक नया ट्रेंड है, इसको समझना है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपडेट किया है, मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे बीच में अभी कुछ साथी नए नहीं। पर मैं इसमें लास्ट में जरूर जाना चाहूंगा यहाँ पे। ये देखिए, मैं कॉपी कैट मार्केटिंग बुक जब मैं ज्वाइन हुआ था उस समय मुझे मेरे रामकिशन गुरु जी ने दिया था। और ये छोटी किताब थी, 50 रुपए की मिलती थी, तो मैंने खरीद लिया था। और जब ये मैं ट्रेंड देखता था, ट्रेंड में ये बताया गया है कि 1950 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई और 1950 में लगभग फ्रेंचाइजी सिस्टम आई। फ्रेंचाइजी सिस्टम का मतलब जिसको हम एजेंसियां बोलते हैं। तो ये दोनों ट्रेंड चले और फ्रेंचाइजी सिस्टम लगातार बढ़ रहा था। 1960 में बढ़ा, 70 में बढ़ा, 80 में बढ़ा, 90 में बढ़ा और इतनी तेजी से 2000 में बढ़ रहा। वो उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा गई। 1990 में ये धीरे धीरे करके ग्रोथ बढ़ी इसकी। और 90 के बाद जैसे जैसे ये ग्रोथ बढ़ने लगा, आप देखिए इसका ग्राफ देख रहे हैं कि सीधा जा रहा है। और ऐसे करके, और अगर इसको हम जहां मिल रहा है ये ट्रेंड दोनों फ्रेंचाइजी और इसका नेटवर्क मार्केटिंग का, ये 2020 में मिल रहा है। मतलब 1 साल पहले ये दोनों ट्रेंड मिल गए थे। यानी इसका मतलब क्या है कि एक मारुति कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर के जो व्यक्ति जितना पैसा कमा रहा है, उतना पैसा आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग का व्यक्ति कमा रहा है, जो इस काम को कर रहा है बिना कोई फ्रेंचाइजी लिए। तो ये इतना पैसा तो कमाने लगे, पर अब 2021 आ गया है तो अब उन लोगों से भी ज्यादा पैसा कमाने वाले नेटवर्कर हो गए हैं भारत के अंदर। और ये ट्रेंड कह रहा है कि ये ट्रेंड ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो बाकी फ्रेंचाइजी को एक लिमिट है बढ़ने की, क्योंकि उनके पास पैसा लगा रखा है, तो एक लिमिट है उनके पास पैसा लगाने की। शोरूम खोल रखे हैं, उसकी भी लिमिट है, तो एक लिमिट में ही ग्रोथ हो सकती है। और यहाँ पे अगर आप ये ग्रोथ देखेंगे इसका कि 2020 से 30 तक आपका बिजनेस कितना हो सकता है,
तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी है, आप कहीं पर भी आपको कॉपीकैट मार्केटिंग बुक मिलती है, आप जरूर इसको परचेज करें, क्योंकि बहुत ही शानदार एक ऐसी पर्सनालिटी वर्क है जो राइटर है जिन्होंने लगभग 40 से 50 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया और अमेरिका में रहते हैं वो, और बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की उनकी महीने की इनकम है। उन्होंने ये फ्रेंचाइजी सिस्टम के बारे में बताया कि फ्रेंचाइजी में क्या अंतर है और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है। इसमें सिर्फ एक ही अंतर है दोनों में, कि दोनों एक कंपनी या कहें एक जगह से शुरू होते हैं, पर डायरेक्ट सेलर में या नेटवर्क मार्केटिंग में पावर दी देती है कंपनी कि आप अपने नीचे एजेंसियां दे सकते हैं, जबकि फ्रेंचाइजी सिस्टम में ये पावर कंपनियां नहीं देती हैं। वो कहते हैं कि किसी को भी एजेंसी लेनी है तो मेरे से ही लेना पड़ेगा, यानी जिसको भी ज्वाइन होना है कंपनी से ज्वाइन हो, कंपनी से ज्वाइन हो, कंपनी से ज्वाइन हो, तो वो जो भी काम करेगा तो सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट होगा उसके काम करने का, पर दूसरे को नहीं होगा। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, हेलो इसमें कह रहा है कि ये आप सर म्यूट कर क्या जूम मीटिंग? आप सर अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अनम्यूट कर लीजिए आप। हम ये सारी चीजें निकल चुके हैं। हम बात कर रहे थे आगे का कि ये ट्रेंड हम बात कर रहे थे कि ट्रेंड को समझना जरूरी है। ये ट्रेंड अगर आपने पकड़ लिया किसी तरह से कि फ्रेंचाइजी सिस्टम की ट्रेंड की बात कर रहे थे, कि इस ट्रेंड को समझना है कि हमारे पास कितनी बड़ी पावर कंपनी दे दिया है, आप अपने नीचे एक एजेंसी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसका एक ऐप है आरसीएम से सर एक बार हाँ हो गया। हो तो गया हम बात कर रहे थे कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर का, और इसको इसमें 3 घाती वृद्धि होती है। और हम बात करें कि अगर आज मैंने एक खास न्यूज देखी जब ये चैनल में देख रहा था जी न्यूज, इसमें स्पेशल युवाओं की जिंदगी में बेरोजगारी का राशन खा रहे हैं आप कहीं से, वो वहां तक पर्सनल आप इनको अनम्यूट करें ना, लीजिए सर, रिमोट कर पर्सनल दिया उन्हीं मैंने। को क्लिक करके ना म्यूट कर दीजिए और वो नहीं पावर सर लगा मैं दीजिएगा कर अगली बार से ना। हाँ चलिए, थैंक यू। जी जी तो हम बात कर रहे थे युवाओं की जिंदगी में बेरोजगारी का प्रभाव। एक जब मैंने ये शब्द सुना तो मैंने कमाल हो गया। 54 करोड़ लोग कह रहे हैं कि वर्ष 2020 वर्ष से कम युवाओं की संख्या है और 54 करोड़ लोग हैं वो। मतलब आप सोच कर देखिए, पॉपुलेशन हमारी 138 करोड़ बता रहे हैं, तो इसमें 54 करोड़ 20 वर्ष से कम संख्या वाले हैं, और ये वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं। और इनमें से अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं वो तो युवाओं की जिंदगी में बेरोजगारी का बम, इसमें से 41% भारत की कुल आबादी में 20% से कम उम्र के युवा हैं। 30 लाख युवा ऐसे हैं जो हर साल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। 30 लाख लोग, आप सोच लीजिए। मैं अभी कल मैं सर को आंकड़ा बता रहा था कि सर कितने 56 लाख लोग, 56 लाख लोग तो सिर्फ 56 लाख था, कितना था ऐसे ही कुछ था सर आंकड़ा, जो हाई स्कूल और इंटर के यूपी में पेपर दे रहे हैं। और ये ग्रेजुएट की बात कर रहे थे कि ये ऐसे मतलब इतना खतरनाक आंकड़ा है, 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा बेरोजगार रह जाता है। मतलब आप सोच लीजिए कितनी ज्यादा, मतलब उनको नौकरी कोई नौकरी नहीं मिलती, ना प्राइवेट मिलती है ना सरकारी मिलती है। 2 करोड़ 70 लाख लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं और 25% लोग बेरोजगार युवा हैं जो 20 से 24 वर्ष की उम्र में है। इस तरह से आप आंकड़े कह रहे हैं कि सर इस समय जो जॉब की हालत है ना वो ये हो गई है सर। ये वैकेंसी थी मुरादाबाद में निकली थी क्वेन की, नाली साफ करने वाले कर्मचारी की, और वहां पे ये सारे नवयुवक जो भर्ती बीएड एमएड और यहाँ तक पीएचडी करने वाले लोग वहां पे गए, और वहां पे उनसे बोल दिया गया कि आप अगर इंटरव्यू देना चाहते हो तो सबसे पहले ये कचरा हटाइए, और लोग कूद पड़े अपनी जॉब के लिए। आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी एक समस्या हमारे पास है। अगर इस ग्राफ को समझ लिया सर तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। देखिए दुनिया में बिजनेस का मतलब क्या है? समस्या को खत्म करना, समस्या का समाधान को बिजनेस कहते हैं। जैसे एक समस्या थी, लोग दूर रहते थे और लोगों को बात करनी होती, अगर कोई खबर पहुंचानी होती थी तो उनको जाना पड़ता था,
चाहे वो बस से जाए चाहे ट्रेन से जाए, पर जैसे ही मोबाइल एक आया, मोबाइल एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक समस्या थी क्या कि हम लोगों को डायरेक्ट बात, हमें बात करनी होती, किसी को खबर पहुंचानी होती थी, तो हमें कई टाइम, बहुत टाइम लगता था। तो एक टेक्निकल एक मतलब हथियार यूज किया गया जिसको मोबाइल हम सब लोग बोलते हैं। मोबाइल का इजाद हुआ और उस व्यक्ति ने मोबाइल बना के इस समस्या को खत्म कर दिया और वो टेलीकॉम कर दिया। तो आप ये मान लीजिए कि समस्या का हल जो व्यक्ति निकालेगा वो व्यक्ति को बिजनेस कहलाएगा। जैसे कि आपके मान लीजिए एरिया में आपके पास गाड़ी नहीं है, पर गाड़ी का कारोबार करते हैं, तो ओला उबर करते हैं यहाँ पे, और वो अपना वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आने जाने के लिए जैसे बसों का इंतजार करता है, उससे कहा जाए भैया तुम गाड़ी आप बुक करो और डायरेक्ट आप हमारी गाड़ी कहीं पर हो, आप डायल करिए और नंबर आपके पास गाड़ी खुद ही पहुंच जाएगी। तो ऐसे अगर आपने कोई समस्या का समाधान कर दिया तो आप बिजनेस कहलाएंगे, बिजनेस करने वाले कहलाएंगे। और जो व्यक्ति उस समस्या को यूज करेगा, मतलब समस्या सॉल्व करेगा, तो उसका यूजर बन जाएगा और आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो अगर हम देखें पूरी दुनिया में जो समस्याएं चल रही थी, इसको बहुत बड़ी समस्या मानते हैं। सबसे नंबर 1 पे मानते हैं आतंकवाद, जिसका 9% प्रतिशत है। अशिक्षा को मानते हैं लोग कि 11% अशिक्षा है। विश्व युद्ध की संभावना बनी रहती है पर कभी नहीं होगी, उसके लिए हर देश मजबूत है, तो वो 7% है। जो आंकड़ा है कि दुनिया में जो बेरोजगारी है 23% का आंकड़ा रख रहा है, और जो बीमारियां हैं वो 41% कवर करती है, और अन्य अन्य में बहुत सारी आती है, उसमें 12% कर लेता है। तो ये सारे चीजें आंकड़ा मिला दें आप, दो चीजों को मिला देते हैं, बेरोजगारी और हेल्थ एंड वेलनेस, तब भी ये 64% कवर कर रहा है दुनिया का 64% बात। यानी आप सोच के देखिए कि 64% कवर करने वाले काम में है हम। अगर हमने इसको समझ लिया तो आने वाले समय में इसका टर्न में 16%, मैं कहता हूँ कि 50 के बराबर भी अगर आपने टर्नओवर कर लिया तो आप कम से करोड़ आदमी पैमाने वाले आदमी होंगे। आप हमेशा देखिए कि आप बाहर जो सामान खरीदते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम बाहर का सस्ता पड़ता है, बाहर का सामान हमें खरीदने से फायदा रहता है। कई डिस्ट्रीब्यूटर भी वो भी 100% सामान में यूज करते हैं। तो आप सोच के देखिए, खरीदारी करते हुए आपको चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए ये तो पहले तो हमारी देश की कंपनी है, हम स्वदेशी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बाहर का अगर खरीदेंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारा विदेशी रहेगा। हम पक्का बिल के साथ खरीद रहे हैं, जबकि बाहर खरीदेंगे तो बिना बिल के लेना पड़ेगा। बेहतर उत्पाद है, हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमने यूज किया है, हमें ये भी पता है कहाँ कंपनी बनाती है, जबकि बाहर के प्रोडक्ट को कोई पता नहीं है कि कहाँ बनेगा, क्या कैसा होगा, क्योंकि वो विज्ञापन के जरिए पे चल रहे हैं। वाजिब कीमत है, जो आपसे पैसे लिए जाते हैं उसका बेकायदे आपको रिकॉर्ड है, आपको बिजनेस लोन दिया जाता है, आपको डिस्काउंट दिया जाता है, आपके लोगों को कमीशन मिलता है, आपके अपलाइनों को कमीशन उसका मिलता है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। जबकि बाहर सिर्फ महंगे उत्पाद और जरूरत के सामान अपने पास हैं, लुभावने उत्पाद नहीं है, मनी बैक गारंटी रहती है अपने पास, जबकि बाहर कोई गारंटी नहीं है। मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं हैं, रिसर्च सेंटर है, वहां से अप्रूवल है, जबकि जो बाहर प्रोडक्ट ले रहे हैं कोई लिमिट में कौन सा प्रोडक्ट का प्रमाणित हुआ क्या है कोई पता नहीं है। और अपने पास तो प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आपको उसको देख करके ही लगेगा कि सर ये तो कमाल का प्रोडक्ट है। अभी गामा ओरिजिनल आने के बाद तो सर कमाल हो गया, और नजदीक में उपलब्धता है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम एजेंसियां नहीं जा सकते, तो डिस्प्ले वाला आपके घर घर में है, इनकम देने वाले हमारे पास है, जबकि खर्चा कराने वाले बाहर है। तो एक बहुत बड़ा मौका हमारे पास है। और देखिए दो चीजें चाहिए इस काम को बढ़ाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए। पहले तो कुछ खाली समय आपको देना पड़ेगा और कुछ खास जानकार लोग होने चाहिए आपके पास, और दोनों चीजें हैं हमारे पास। बहुत सारे लोग कहते हैं सर सफल होना है तो करना तो क्या करें, पर जब उनसे काम कहा जाता है तो करने के लिए मना कर देते हैं। मतलब सफल तो होना चाहता है पर वो काम नहीं करना चाहता है। जैसे वो किससे बोला जाए कि लिस्ट बनाना है तो वो कहता है सर बना लूंगा, जबकि ये बिना लिस्ट बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें बिना लिस्ट बनाए कामयाबी नहीं हो सकते। आप चाहे आज बना लीजिए, चाहे 2 साल बाद बना लीजिए, चाहे 5 साल बना लीजिए, अगर आप डायरी में लिस्ट बना के प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट आएंगे। दूसरा, प्लान दिखाना तो पड़ेगा। कई लोग कहते हैं प्लान मेरी टीम दिखा रही है, सर टीम किसी दिन आउट हो गई तो आप फिर 0 आ गए। तो आपको पूरा अपना हाथ में होना चाहिए, सारी चीजें फॉलो करना तो पड़ेगा।
काउंसलिंग करना तो पड़ेगा। कई लोग कहते हैं सर मेरा बिजनेस तो चल गया, अब मुझे क्या करना अपलाइन की। सर यही तो टाइम होता है जब अपलाइन की जरूरत है, क्योंकि आपको जब स्पीड 100 की स्पीड हो जाएगी गाड़ी की, तभी तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। पहले तो खतरा ही नहीं है, क्योंकि आपका स्लो चल रहा है, मान लो 30-40 पे जा रहे हो, अगर कहीं एक्सीडेंट होगा तो आपको कोई चोट नहीं आएगी। और जब जी आपका सर। बिजनेस बढ़ रहा है, उस समय अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो सर भगवान तो वही बचा सकता है। तो यही लोग गलती कर जाते हैं। ज्यादातर लोग जैसे बिजनेस थोड़ा सा बढ़ता है तो उन्हें लगता है कि मेरे वजह से बढ़ गया, और वो काउंसलिंग और अपलाइन और बहुत सारी चीजें हैं सबको साइड में कर देते हैं। और जैसे ही दिनेश मोहन जी कहते हैं मेन धारा छोड़ा तो सीधा जाके साइड में चले जाते हैं। और मीटिंग लेना तो पड़ेगा, बहुत सारे कहते हैं सर मीटिंग अपलाइन करेगा। सर ये जब तक अपलाइन करेगा, अपलाइन का ही बिजनेस बढ़ना है। उसमें से आप ये उम्मीद मत करो, अगर मैं वहां पे बुंदेलखंड आ रहा हूँ तो या मान लो मैं अपना बिजनेस बढ़ा के चला जाता हूँ, चाहे मुझे जितना टारगेट में बनाता हूँ एक तारीख को मुझे इतना करना है इस महीने, तो उतना तो मैं कर ही लेता हूँ, चाहे वो मैं कहीं से करूँ। तो आपको अपना खुद ही करना है, खुद ही मीटिंग लेनी है, मीटिंग में आना तो पड़ेगा। कई लोग कहते हैं मीटिंग में नहीं आऊंगा सर पर बिजनेस करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, बिजनेस को अपना मानना पड़ेगा, प्रायोरिटी देना तो पड़ेगा और सीखना तो पड़ेगा। ये मैंने पढ़ेगा शब्द मैंने इसलिए मुझे कहीं से एक कामयाब व्यक्ति से मिला, तो मैंने सोचा ये जरूरी है आज की मीटिंग में। और देखिए विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के घेरे में आ जाती हैं। कहते हैं कि जब शादी के लिए कोई पिता अपनी बच्ची के लिए लड़की ढूंढने जाता है तो एक संभावना लेके जाता है, और जैसे संभावना लेके जाता है वहां पे जब संभावना देखता है और धीरे धीरे करके उसको विश्वास होता है कि नहीं ये लड़का ठीक है, फिर बात भी चलती है और फिर वो संभावना धीरे धीरे करके विश्वास बन जाता है और फिर वो घेरे में आ जाती है और फिर वो काम हो जाता है। चलो ठीक। दुनिया की सबसे शक्तिशाली तरंग है कहते हैं। जब हम विश्वास करते हैं उस अनजान व्यक्ति पे तो वो भी हम पे उतना ही विश्वास करता है, क्योंकि हमारी जो विश्वास की पावर तरंग है वो उसके तक पहुंच जाती है और वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। और इसी को बोलते हैं कि रिश्ते ऊपर से बनते हैं। तो ये ऊपर नहीं है, यहीं से बनते हैं, पर अंतर क्या आता है, हमारी फीलिंग उसके प्रति ऐसी होती है। हम जब किसी के पास जाते हैं तो उसे लगता है ये हमारे बच्चे का घर सही कर देगा या हमारे लड़के का घर सही हो जाएगा, या हमारे घर में ये लड़की आएगी तो हमारा घर खुशहाल हो जाएगा। तो जो फीलिंग जाती है, जो तरंगे जाती हैं, वो जाके आपस में उनको अट्रैक्ट करती हैं उसी चीज को। जैसे कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव हो, निगेटिव निगेटिव हो, तो वो चीजें जाके रिलेशन पैदा कर देती हैं। तो आप विश्वास करिए सर इन चीजों पे। और बड़ा सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जीना व सफलता पाना बहुत आसान है। आप सोचिए, आप ये मत सोचिए मेरी रॉयल्टी नहीं आएगी, व्यक्ति कब ज्वाइन हो जाए तो पता नहीं है। आपके कहते हैं ना, जैसे कि खेत में व्यक्ति को पहले दिन से दिखता है कि मेरी फसल होगी होगी, कुछ भी और तूफान भी आ जाए तब भी उसे ये कभी नहीं लगता कि मेरी फसल खराब हो जाएगी, फिर उसे वो एक उम्मीद रहती है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। और बीसी छावला जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, विजन बदलता है तो जीवन बदलता है। आज आप यहाँ पे आए, आपका कुछ ना कुछ तो शायद हो सकता है, कुछ ना कुछ फायदा हुआ हो, तो कुछ ना कुछ विजन देने का प्रयास किया। और विजन ही एक ऐसी चीज है क्योंकि प्रोडक्ट तो व्यक्ति ले ही लेगा, अगर आप विजन टीम को देते रहे तो कोई ना कोई व्यक्ति उस विजन के जरिए से आपकी टीम को बढ़ा ले जाएगा। और साहस और हिम्मत, ये क्षेत्र आप दिल में बता लीजिए कि हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। और वाइटल बनना है, हमें वाइटल बनाना है, बहुत सारे लोगों को हमें वाइटल बनाना है। तो सबसे पहला जो मैंने सीखा इस बिजनेस में, अगर हमें परमानेंट बिजनेस चाहिए, देखिए एक बार बिजनेस चाहिए तो आप किसी को भी 1 लाख का बिजनेस करवा दीजिए, 3.5 चल रहा तो उसकी रॉयल्टी होगी। पर परमानेंट अगर आप चाहते हो कि हर महीने उतना पैसा आए, तो सबसे पहला जो बड़ा वाइटल साइन है वो है मीटिंग अटेंडर। अगर आपकी टीम में मीटिंग में लोग नहीं आ रहे, यानी कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। आज मीटिंग में है हम बहुत सारे लोग, पर कई लोग मीटिंग में लोग नहीं है, या आ नहीं पाए, या कोई भी कारण रहा XYZ, पर हम शायद उतना सीरियस नहीं थे इस मीटिंग को लेकर, इसलिए हमारी टीम के लोग नहीं आए। शायद जब मैं जैसे मेरी लगभग 2 बजे करीब हमारी मीटिंग फाइनल हुई 12-2 के बीच में, और मेरे को अचानक मुझे लगा कि यार अगर नहीं करेंगे तो 11 दिन हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं चलो एक मीटिंग कर ही लेते हैं।
और उस उद्देश्य के साथ हमने मीटिंग डाल दी और मैंने पूरी सीरियसनेस जितना भी मेरे से हो सका मैंने तुरंत डाटा इकट्ठा करा, कहीं कहीं से कहाँ से मैंने लगा कि स्पेस देना है हमें। और तो हमें मीटिंग अटेंडर की संख्या बढ़ानी है सर। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मीटिंग में लोग आते हैं, अगर आप देखें अगर वो मीटिंग में नहीं आ रहा यानी कि मैं धारा छोड़ दिया, तो मीटिंग अटेंडर की संख्या हमें इतना सीरियस हो जाना चाहिए मीटिंग के लिए कि सर देखिए हम तो रेगुलर मीटिंग देख रहे हैं, तो हमारे हमारे घर मीटिंग देखने से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। हमें हमारी टीम अगर मीटिंग में आ गया, आपको काम मीटिंग में लाना ही है सर। वो अपने आप डायमंड क्लब करेगा, अपने आप डिस्प्ले और करेगा, ड्रेस कोड में आ जाएगा, प्लान दिखाने की पावर समझ जाएगा। अगर आपने सिर्फ मीटिंग अटेंडर को बढ़ा दिया, आपका एक ही फोकस होना चाहिए कैसे करके कोई भी मीटिंग हो रही है आपको उसमें किसी ना किसी को एंट्री करवानी है। और जिस दिन आपने डायरी बना के, ये देखिए अगर आपने सबसे पहले जो मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं उन लोगों के नाम लिखता हूँ जिनको मुझे मीटिंग में बुलाना होता है। अगर आप ये देखेंगे तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, यहाँ पे नाम लिखे हैं, इन सबके नाम लिखता हूँ पहले जिनको मुझे मीटिंग में बुलाना होता है। जब भी मैं कोई मीटिंग की तैयारी करता हूँ तो सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ, फिर कॉल करता हूँ, फिर लिंक भेजता हूँ। पहला स्टेप है नाम लिखना, फिर उनको कॉल करना, इंफॉर्मेशन देना, फिर इसके बाद लिंक भेजना। जबकि हम उल्टा कर देते हैं, डायरेक्ट लिंक भेज देते हैं और उसका नतीजा ये रहता है कि हमारी मीटिंग में कई बार तो हम ही भूल जाते हैं कि मीटिंग इतने बजे शुरू हुई थी। तो ये कारण है। और अभी इस समय जो सबसे ज्यादा तहलका मचा रखा पूरे हिंदुस्तान में 6 पीस गामा ओरिजिनल, अगर इसने जिसने लिया, ये मान लो कि ये हर चीज का इलाज है, ये मान के चलो। आप किसी गारंटी तो ना लीजिए, पर आप ये कह सकते हो कि बुक में लिखा है कि ये कैंसर को भी हटा देता है, बुक में लिखा है कि ये शुगर को भी हटा देता है, और जिन लोगों ने यूज किया उनका हो रहा है। 6 पीस मतलब 6 जिंदगी। आप सोच के देखिए 6 जिंदगी को अगर आप बदल देते हैं और इस समय जो न्यूट्रीचार्ज के स्लैब है उनको ध्यान में खरीदारी करवानी है लोगों की। एक तो न्यूट्रीचार्ज का 500 का बीबी चल रहा है पर, अगर 500 का बीबी करते हैं तो उसे 500 का सामान मिलेगा फ्री। 1000 का करते हैं और 2500 करते हैं, तो ये 3 स्लैब है। तो अगर कोई डायमंड क्लब करता है तो कोशिश करे 1000 या 1500 बीबी या 1000 या 2500 बीबी न्यूट्रीचार्ज से कर सकता है। बाकी सामान वो दूसरे सामान से लेके ले सकता है। अगर कोई 6 पीस गामा ओरिजिनल करवा लेता है तो 2300 बीबी 1900 बीबी हो गया, बाकी वो 500 बीबी न्यूट्रीचार्ज या दूसरे सामान से कर सकता है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और अभी बहुत बड़ा एक धमाल होने वाला है आपके एरिया में, उसके लिए हमने अप्रैल महीने के लिए टाइगर टीम ने प्लानिंग करी है कि कैसे धमाका किया जाए। तो उसके लिए जो लोग साथी 2 ज्वाइनिंग करवा देंगे, बहुत सारे लोग करवा चुके हैं, जो लोग 2 ज्वाइनिंग करवा लेंगे उनको इस प्रोग्राम में, जो मई प्रोग्राम में होने वाले हैं, उसमें 2 ज्वाइनिंग वालों को मेडल और 2500 बीबी करने वाले को मेडल दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 5 ज्वाइनिंग करवा देता है तो उसको ट्रॉफी से, या 5000 बिजली सलून करेगा तो उसको ट्रॉफी सम्मानित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 10 ज्वाइनिंग करवा देता है तो उसको आपको ट्रॉफी प्लस आपको एक डायरी सम्मानित किया जाएगा। और एक बहुत बड़ी घोषणा हम करने जा रहे हैं कि पहली बार टाइगर टीम के लिए हाईएस्ट ज्वाइनिंग करवाने वाले को, जो भी व्यक्ति अपनी टीम में, जो मतलब कहते हैं बी लैग में सबसे ज्यादा जिसकी बी लैग में ज्वाइनिंग आएंगी, वो अपने आप अगर अपनी टीम के लोगों के साथ बैठे और प्लानिंग करवा दे, उनको 2-2 ज्वाइनिंग, 3-3 ज्वाइनिंग, 5-5 ज्वाइनिंग का टारगेट सेट करवा दे, और अगर वो अपनी बी लैग में सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग निकला देता है तो हम उसको हाईएस्ट ज्वाइनिंग अवार्ड देंगे, जिसको लीडर ऑफ द मंथ बोला गया है। कि अगर वो फोकस कर देता है ज्वाइनिंग पे तो बिजनेस तो ग्रोथ होगा क्योंकि 1000 बिजनेस लोगों से ज्वाइनिंग हो रही है, तो सीधा सीधा अगर 20 ज्वाइनिंग करवाता है 20,000 का बिजनेस बढ़ेगा। यानी ज्वाइनिंग से पूरा फोकस अब आपको ज्वाइनिंग पे कर दीजिए, परचेजिंग अपने आप होगी। तो अब आपको फोकस ज्वाइनिंग पे आ जाना चाहिए इस समय, क्योंकि ज्वाइनिंग 1000 बीबी यानी आपका बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। और हाईएस्ट 5000 बीबी अगर कोई करवाता है अपनी बी लैग में, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 डायमंड क्लब बी लैग में करवा दिया और पूरी टीम में 10 हाईएस्ट है, तो उसको डायमंड क्लब वाले हाईएस्ट में सेलिब्रेट किया जाएगा। कोई 2500 करवाने वाले में सक्षम है, कोई 48 पीस कर देता है गामा ओरिजिनल में, तो उसको ये लीडर ऑफ द मंथ घोषित किया जाएगा और इसको गुरुदेव के माध्यम से, रामकिशन जी के माध्यम से उनको सम्मानित करवाया जाएगा। ये बहुत बड़ा हमने डिसीजन लिया हमारी टीम ने, टाइगर टीम ने। और न्यू वाइटल पिन जो बनेंगे, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल रनर, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये सारा आयोजन हम करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया।
हमारे बीच में कुछ साथी हैं जो आ गए हैं, तो आज हम कुछ लोगों से जानते हैं। तो कुछ साथी हमारे बीच में हैं यहाँ पे। यस, चलिए, हीरालाल मौर्य जी हमारे बीच में, जो अभी रिसेंटली पिकअप सेंटर में बैठे हुए हैं और मीटिंग भी कर रहे हैं। इनको काफी दूर जाना होता है, फिर भी वो मीटिंग अटेंड करके ही जाएंगे। शायद अब तो अटेंड ही कर चुके हैं। एक सर बार मैंने जानते हैं आज कोस्ट मीटिंग, कोस्ट बना दिया सर मैंने हीरा जी। हाँ, मीटिंग कैसी रही और आज मीटिंग में क्या फैसला ले रहे हैं आगे चल के काम करने का? यस सर, हीरालाल जी। अभी काफी लीडर इधर उधर हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज का। मैंने अभी कुछ लोगों का ज्वाइन करवाने की कोशिश की थी जूम मीटिंग में लाने के लिए। तो मैं आज की सर मीटिंग बहुत जानदार है, शानदार भी है सर। ग्रोथ के ऊपर भी काम करना बताया आपने, पर सर जिस तरीके से आप इस तरह कर रहे हो, तो सर ये कम से कम हर हफ्ते होनी चाहिए सर। मेरी आपसे निवेदन है, क्योंकि मीटिंग नहीं होगी तो। अभी ये फर्स्ट मीटिंग थी हमारे पास। अब अनलिमिटेड प्लान वाला अभी हमारे बीच में जो साथी हैं जिम्मेदारी ली है। हमारे पास टाइम की बाउंडेशन नहीं है, लोगों की टाइम की बाउंडेशन अब रहेगा कि लोगों की संख्या की बाउंडेशन रहेगी। तो नहीं सर, धन्यवाद सर। 8 बजे मतलब अच्छा टाइम है। एक निश्चित टाइम और निश्चित दिन रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को पता रहेगा कि काउंसलिंग में भी यूज करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग में भी टाइम लगता है। और दूसरे साथी हमारे बीच में, थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे बीच में और भी हैं बहुत सारे साथी। सर मैंने हीरा जी को कोस्ट बना दिया सर, हीरा जी को। हाँ यस सर। सुनीता हीरा जी। हीरा जी अनम्यूट करिए। हीरा जी अनम्यूट कीजिए थोड़ा सा अपने आप को। छतरपुर, हीरा जी नहीं कर पा रहे क्या? हीरा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलो, हमारे बीच में अनिल चौरसिया जी आ गए हैं। एक बार अनिल जी अनम्यूट करें सर। वैसे तो अनम्यूट हो जाता है ऑटोमेटिक अभी। अनिल जी सर, लेट हम मीटिंग में आए सर। आप चलिए, कोई बात नहीं सर। हमारे बीच में सीताराम जी हैं, जो हमारे बीच में से हैं हमीरपुर से। सीताराम जी बात कर पाएंगे? जी सर। यस सर, यस सर, यस। आ रही सर आवाज? यस बिल्कुल सर, आ रही है।